كشر إحساس كشمير. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खराब सड़कें बन रही हैं हादसों की बड़ी वजह। नीलम वैली के आवाम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से डिस्पेंसरी को अपग्रेड कराने का कर रहे हैं मुतालबा। और श्रीनगर में कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के जानिब से ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक स्क्रीनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सड़कें बेहद जर्जर हालत में हैं। यहाँ की बेशतर सड़कें दिनों दिन खराब होती जा रही हैं, चाहे गली मोहल्ले की सड़कें हों या फिर कौमी शाहरा। इन सभी की हालत काबिले ज़ार है। सड़कों की तामीर में बदउनवानियों का बोलबाला है। करोड़ों रुपए खर्च करके तामीर किए गए शाहरा एक शदीद बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं, जिस वजह से अस्पताल, स्कूल और दफातर जैसे मकामात पर पहुंचने वाले मरीज, बच्चे और आम लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। फिर चाहे बात दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की हो या फिर चिनारी जैसे किसी देही इलाके की। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में गड्ढों में बनी सड़कों में ऐसे खतरनाक मोड़ हैं जो अक्सर जानलेवा हादसात की वजह बनते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाने वाली शाहराह पर चकोटी के मुकाम पर ऐसा ही एक हादसा हुआ, जिसमें कई अफराद हलाक और बहुत से जख्मी हो गए। कदम कदम पर बरती गई लापरवाही और ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी के चलते हुए हादसे की वजह से कई लोग मौके पर ही दम तोड़ गए। इनके लवाहिकीन इस दर्दनाक हादसे को याद करते हुए बमुश्किल ही इसे बयान कर पा रहे हैं। इशारा श्रीनगर के ऊपर जो हादसात हो रहे हैं और आए रोज हादसात हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि सड़क के ऊपर रेत बजरी की जगह जगह पे जो अंबार लगे हुए हैं, उस वजह से ये हादसात हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि रोड कुशादा भी है। कुशादा होने की वजह से बाद अनट्रेंड लोग हैं जो गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ चलाने शुरू कर देते, ऐसे नहीं देखते फिटनेस है गाड़ी की नहीं है। अक्सरियत गाड़ियों की यहाँ पे वो खटारा गाड़ियाँ हैं, मेंटेनेंस नहीं है उनकी। मेंटेनेंस के ऊपर कोई ना ट्रैफिक पुलिस वाले तवज्जो दे रहे हैं कि गाड़ियाँ ठीक करवाएं, या ट्रैफिक उनके पास एक वो महकमा जो होता है वो देखने के लिए वो भी नहीं है। हालिया मामले ने छोटे बड़े सभी लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया है। मकामी लोग इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सड़क हादसे, वो भी खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रूनुमा होने वाले हादसात से एक बात तो पक्के तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि ये मुतनाज़ा इलाका पाकिस्तान की नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनी भर है। यहाँ तो कानून बस मकामी लोगों को डराने धमकाने के लिए ही है। मनमाने तरीके से गाड़ी चलाने वालों और रिश्वत के बल पर पुलिस की मुट्ठी गर्म करने वालों के लिए यहाँ कोई कानून नहीं है। यहाँ अलमिया ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फराबाद से लेके चिकोटी तक जहाँ बजाय टैक्सी स्टैंड हर एक ने अपने अपने स्टैंड बनाए हुए हैं। वहाँ पे गाड़ियों का हजूम, कंडक्टर उस पे जो है ना गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। रेत बजरी और एक्स्ट्रा जो ये तजावजात हैं रोड के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इसका हादसात का बायस बन रहे हैं। अवाम इलाका की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी कि खुदारा जो है ना इस चीज़ को, क्योंकि कीमती जानों का ज़ाय एक इंसान का जो है ना इस दुनिया से चले जाना समझे पूरी नस्ल इंसानियत का जो है ना, ये तो अल्लाह के सामने वो लोग कातिल हैं जो इन चीज़ों को केयर नहीं करते। गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर ड्राइव करते हुए अगर गाड़ी खराब हो जाए तो ना तो मैकेनिक मिलता है और ना ही कोई वर्कशॉप। ऐसे में सयाह, ट्रक ड्राइवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग परेशानी का शिकार होते हैं। उन लोगों को तो ज़्यादा ही मुश्किल होती है जो इलाके में नए होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और बीमार अफराद को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना रहता है। कभी ख़राब सड़कों की वजह से वक्त रहते हुए अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो कभी तालिब इल्मों को स्कूल पहुंचने में देरी होती है और कई बार तो सफ़र जानलेवा साबित होता है कि इंसान मंजिल तक नहीं पहुंचता बल्कि मौत के मुंह में समा जाता है।
सड़क के किनारे रेत के बजरी के बड़े बड़े ठिये लगा लिए, कटिंग शुरू हो गई। उसके अलावा जो गाड़ियां हमारे पास इस वक्त चल रही हैं मुजफ्फराबाद से चिकोठी रूट की, वो सिंगापुर ने दुनिया ने इनको तर्क कर चुकी है। दुनिया इनको, वो हमने कबाड़ लेकर, इंजन किसी और गाड़ी का पड़ा हुआ है, चेचस कोई और गाड़ी का लगा हुआ है, उसके अंदर बाकी चीज़ें कोई और कहीं और से असेंबल हुई हैं, कोई उनका साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो ये 18 गाड़ियां चलाकर हुकूमत भी इनको एनओसी जारी कर रही है, माफियाज बैठे हुए हैं। अगर ऐसा ना हो, इनका ठीक चेक एंड बैलेंस हो, तो ये हादसा कम हो सकते हैं। कोई सरकारी अदारा यहाँ पे जो है एक्टिवेट नहीं है। लोगों ने पर्सनली रेस्क्यू किया है और किसी भी किस्म की सरकारी असेसमेंट यहाँ पे नहीं है। जानलेवा सड़कों की सबसे अहम वजह है बदउनवानी का निज़ाम। यूं तो हर महकमे में बदउनवानी का बोलबाला है, लेकिन रोड और ट्रांसपोर्ट महकमे में ये कुछ ज्यादा ही नजर आता है। रिश्वत की बिना पर माफिया किस्म के ठेकेदार सड़कें बनाने के टेंडर हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन इस खित्ते में ये कहावत उल्टी मालूम पड़ती है। हुकूमत जरा अंदाजा करे, जो हजारों ड्राइवर हजरात हमारे हैं, क्या वो किसी हुकूमत के अदारे से बने, क्या वो किसी प्रॉपर मैदान से बने, सीख के आए? नहीं तो इसी तरह रोडों से वो लोग सीखें। तो हुकूमत इसके लिए कम से कम कोई टेक्निकल कॉलेजेस, इसको टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करे हुकूमत। ये ड्राइवर बाकायदा सरकारी अदारे से एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद इनको लाइसेंस जारी किया जाए। ये रोडों पे जब सीखेंगे तो इस तरह के हादसा होते रहेंगे। उस वक्त से आज तक हम महकमा PWD वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अखबारात के जरिए, पर्सनली जाके और एप्लीकेशन के जरिए, लेकिन इस तरफ किसी ने आज तक वजह नहीं दी है। और आज ये फिर दोबारा वो हादसा रूनुमा हुआ। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में हर कदम पर मकामी अवाम को तरक्की और खुशहाली से जानबूझकर दूर रखा जाता रहा है। खस्ताहाल और जानलेवा सड़कें इसकी एक बानगी हैं। ऐसे में अवाम बेहतर सड़क राबिता समेत तमाम मुश्किलात का फौरी हल चाहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में खस्ताहाल सड़कों से परेशान होते आवाम की काबिल-ए-ज़ार हालत देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बेहतर रोड कनेक्टिविटी किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती इदारे की विंग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आखिरी छोर तक सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी में सड़क बनाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जैसे जैसे सड़क को बनाने का काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे मुख्तलिफ देही इलाकों के मकामी आवाम को रोड कनेक्टिविटी का फायदा मिल रहा है। नकलो हमल के लिए किए जा रहे ऐसे मुस्बत इकदामात से मुस्तकबिल में मकामी लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सरहद से मुत्तसिल इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाने में रोड कनेक्टिविटी पर तरजीह दी जा रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी अहम तरीन किरदार अदा किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला राजौरी में थाना मंडी, डेरा गली, बफलियाज, सोरनकोट रोड तक पक्की सड़क का तामीरी काम सूरत के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। अभी आपने देखा ही होगा कि बफलियाज से लेकर DKG तक कम से कम 12-13 जो हमारी एक्सकेवेटर लगी हैं, ग्रेडर लगे हैं, सब कुछ लगा, बड़े जोशो खरोशों से ये काम चल रहा है। और हमारा ये टारगेट है कि 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी कटिंग है, जितना इसको कंप्लीट करना है हमने। और हमारे लिए हमारे ये रजौरी से लेके कश्मीर तक की बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। यहाँ से ये मुगर रोड है, मुगर रोड को ये कश्मीर के साथ ये मुगर रोड कनेक्ट करती है। तो हमारा यही है कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर इस रोड को हम कंप्लीट करेंगे। खासकर जो हमारी BRO है, BRO का बहुत जोर है इस रोड पे। बहुत हर दिन कमांडर साहब भी आते हैं, OC साहब आते हैं, सारे जितने भी उनके आदि मतलब जो बड़े ऑफिसर हैं वो खुद इस रोड पे आते हैं, आके चेक करते हैं। हर दिन वो उनका यहाँ चक्कर लगता ही लगता है। तो उनका यही है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बफलियाज से लेकर DKG तक ये रोड हमें तैयार करनी है।
राजौरी से थाना मंडी और थाना मंडी से डेरा गली तक की जो सड़क मौजूद थी उसका इस्तेमाल करने में लोगों को काफी दिक्कत दरपेश होती थी। यहाँ की कई सड़कें मुख्तलिफ जगहों पर टूट फूट गई थीं, लिहाजा इलाका मकीनों को नक्लो हमल की बेहतर सहूलतें दस्तयाब कराने के लिहाज से बीआरओ के एहलकारों के जरिए इस सड़क का ब्लैक टॉपिंग का काम पूरा किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी बड़ी जदीद तरीन मशीनों के अलावा हुनरमंद अफरादी कुव्वत तामीरी काम को जंगी सतह पर मुकम्मल करने में मसरूफ है। बहुत ज़रूरी है ये रोड बनना, और जितना ही कहा जाए, और बहुत परेशानी आती थी। एक एम्बुलेंस अगर कोई बीमार है आदमी, तो अगर जाम लग जाता था 4-4 घंटे ये रोड ही नहीं खुलती थी, तो बहुत परेशानी होती थी। 1-2 आदमी की डेथ भी हो गई, ऐसे डिलीवरी केस थे, तो वो नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल में। इसलिए रोड का बहुत होना ज़रूरी है, तो जितनी जल्दी होगा हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। कि ये पुंछ को भी जोड़ती है और कश्मीर को भी, ये इसी रोड, यही रोड जो है ये जोड़ती है। और ख़ासकर यहाँ पे शादरा शरीफ में जो हमारा यहाँ इस रियासत का एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, और वहाँ पे लाखों की तादाद में पूरे कंट्री से और कंट्री के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। वहाँ पे तांता बना रहता है, और यही रोड जो है वो शादरा शरीफ को भी जोड़ती है। तरक्की की मिसाल कही जाने वाली इस सड़क का जैसे जैसे तामीरी काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे मकामी लोग आमदरफ्त की बेहतर सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं। मसलन तालिब इल्मों को स्कूल कॉलेज आने जाने में वक्त की बचत हो रही है, और इस वक्त को तलबा तालिबात अपनी पढ़ाई करने में लगा रहे हैं। इसी तरह बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को भी आने जाने में काफी सहूलत मिल रही है। इसके अलावा लोगों को जरिए मुआश और कारोबार के लिए नक्लो हमल की सहूलतें भी फराहम हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो मैं इस कंपनी को अप्रिशिएट करता हूँ, और ख़ासकर इसके जो एम्प्लॉयज़ छोटे मोटे जितने भी हैं वो बिल्कुल तय दिल से और दिल लगी से काम करते हैं। इस रोड का लिंक कश्मीर वादी से भी है, इस रोड का लिंक जम्मू डिवीज़न से भी है, और ये ओवरऑल चाहे आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो ये दरहाल नाले को पूरे को ये करती है। अब इस तरफ से अगर आप राजधानी से जाएंगे तो ये मंजाकोट और पुंछ को टच करती है। तो इसका बनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। सरहदी जिला राजौरी के इस मखसूस इलाके में सड़क के तामीरी काम को अमली जामा पहनाने से मुस्तकबिल में मुसाफिरों को भी आमदरफ्त में आसानी होगी, और साथ ही सड़क राब्ता कायम हो जाने के बाइस यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचेंगे और सयाहती शोबे को भी फरोग मिलेगा। नतीजतन सड़क के किनारे मकामी लोगों की छोटी मोटी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे में मुस्बत इक़दामात के चलते लोग सड़कों को इलाकाई तरक्की की अलामत मान रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ आवाज उठ रही है। 7 दहाइयों के बाद भी मकामी अवाम की जमीनों और कुदरती वसाइल पर कब्जे करके लूटने के बावजूद भी पाकिस्तान नौजवानों को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए धकेल रहा है। बिट जिम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिलकश डल झील की सैर के लिए तैयार हो जाइए। इन्फॉर्मेशन एंड PR कुलगाम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 2 दहाई के बाद नदी मर्ग में वाक़ा अर्धनारीश्वर मंदिर को खोला गया है। इसके लिए कुलगाम के इस मंदिर में मूर्ति स्थापना पूजा करवाई गई। DC अतहर आमिर खान मंदिर गए और जायरीन से मुलाकात की। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर में मौसम सरमा का असर दिखने लगा है। चिनार के दरख्तों के सुनहरे रंग के पत्तों से पूरी वादी रंग गई है। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में कीवी फार्म का नजारा।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नरेंद्र मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए मकबूजा खित्ते में हालात के मामूल पर होने के झूठे दावे कर रही है। जिस मुल्क को उसके पाले पोसे दहशतगर्दी ही तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसका नाम पाकिस्तान है, जो अपने पड़ोसी मुल्क भारत में कायम अमन और तरक्याती माहौल को देख देख कर जलता है। उसका बड़बोला चैनल PTV अपनी नशरियात खबरों में जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत बनाने वाले इक़दामात को अवाम दुश्मन बताने में लगा रहता है, जबकि यहाँ हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और अब तो इंतखाबात का रिजल्ट भी आ चुका है, जो साबित करता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल मुनासिब हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में वैसे तो हर शोबा जबूहाली का शिकार है, लेकिन इन दिनों कई ऐसे खबरें सामने आ रही हैं जिनमें सेहत के शोबे में जारी गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। खूबसूरत तरीन इलाका नीलम वैली सेहत के मसाइल से जूझ रहा है। यहाँ हेल्थ के नाम पर एक ऐसी सरकारी डिस्पेंसरी है जहाँ शायद ही कभी डॉक्टर या दवाइयाँ मिलती हों। इस वजह से यहाँ की तकरीबन 15,000 से जायद आबादी को बेहद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। बेहद खूबसूरत नीलम वैली और उसके आसपास के इलाकों की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। खुसूसन तिब और तालीम का शोबा ज़बूहाली का शिकार है। इसके बाइस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि यहाँ हेल्थ वर्कर की तैनाती की जाए। इस इलाके में कायम 4 दहाई पुरानी डिस्पेंसरी को फौरी तौर पर अपग्रेड करके इसे बेसिक हेल्थ यूनिट यानी BHU का दर्जा दिया जाए और इसके मुताबिक यहाँ सहूलतें फराहम कराई जाएं। अभी तक 39 साल हो चुके हैं, अभी तक इसको BHU का दर्जा नहीं दिया गया। ये इंतहाई बदनसीबी की बात है और हुकूमत की नाअहली नालायकी है कि 39 साल गुजरने के बावजूद इसको BHU का दर्जा नहीं दे। अभी इस फर्स्ट एड पोस्ट से तहजिया से लेके ख्वाजा शरीफ के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं और ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा की आबादी है जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हम हुकूमत की तवज्जो इस पर मबूल करवाना चाहेंगे कि जल्द अज जल्द यहाँ पे BHU का क़याम अमल में लाया जाए। ये वक्त की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे BHU मिलता है, BHU का क़याम अमल में आता है, तो उससे अवाम मुस्तफीद होंगे और अवाम के जो सेहत के मुतल्लिक़ मसाइल हैं वो हल होंगे इंशाअल्लाह। नीलम वैली जितना खूबसूरत है, यहाँ की मुश्किलात भी इतनी ही ज़्यादा हैं। ख़ास तौर से आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ एक डिस्पेंसरी है। ऐसे में आवाम की ये मांग है कि यहाँ जदीद मेडिकल स्टोर बनाई जाए, एम्बुलेंस की सहूलियत मुहैया कराई जाए। यहाँ के मकामी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और हल्के के नुमाइंदे से सख्त नाला हैं। कई बार चुने जा रहे हल्के के नुमाइंदे ने कभी भी अवामी मसाइल को हल करने की संजीदा तौर पर कोशिश नहीं की। यही वजह है कि ये इलाका जदीदियत के इस दौर में भी कदामत का एहसास कराता है। तकरीबन 40 साल बीत जाने के बाद भी इलाके में BHU का कायम न होना हुकूमत की गैर संजीदगी दिखाता है। 39 साल कबल यहाँ पर एक फर्स्ट एड पोस्ट दी गई है। उस वक़्त आबादी पर डिपेंड कर रहा था, तो आबादी को मलूज़े खातर रखते हुए यहाँ पे फर्स्ट एड पोस्ट दी गई। तो 39 साल में जो आबादी का रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे पास इस वक्त जो मुल्का इलाके हैं वो तेजिया, बनतिल, ख्वाजा सेरी, दुसोट शर्की, दुसोट गरबी, नजारपुरा, बेशुमार इलाके आते हैं, मंडकरो, डना, ये बहुत सारे इलाके आते हैं। तकरीबन यहाँ की आबादी इस वक्त 1500 नफूज पर मुश्तमिल है। तो 15,000
15,000 نفوس پر مشتمل یہاں کی آبادی ہے اور یہاں پر BHU کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور لائے عمل اختیار کریں ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم نے جتنے بھی یہاں پہ وزراء کرام آئے ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور ہم دیگر جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں یہاں پہ صحت سے اس سے محکمہ صحت سے متعلقہ جو لوگ ہیں ہم ان سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں BHU دیا جائے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جب حکمرانوں کے بیوی بچوں یا والدین کو بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے پاکستان کے اچھے سے اچھے اسپتالوں میں بہتر سہولت کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ان کو بیرون ملک میں علاج و معالجے کے لیے لے جاتے ہیں. لیکن جب بات غریب آدمی کی آتی ہے، عام انسان کی آتی ہے، تو حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. وہ غریب کی آواز کو سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں ڈاکٹر اور دیگر سٹاف اسپتالوں اور ڈسپنسری میں موجود ہی نہیں رہتے. ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ حکومت اپنا رتبہ اپنی جو کارکردگی ہمارے سامنے بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں عزت سے، تو برائے مہربانی ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں تاکہ ہمیں مزید آپ کے سامنے اس طرح نہ بولنا پڑے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں صحت کا محکمہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں سب سے نیچے رہا ہے. چاہے بھلے ہی یہاں کسی بھی جماعت کی حکومت رہی ہو، لیکن کسی نے بھی صحت کے مسائل درست کرنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ مریضوں کی صحت بگڑتی رہی. اس سب کے بیچ مختلف علاقوں میں صحت کا محکمہ مانو خود ہی بیمار ہو گیا، جسے علاج کی نہیں بلکہ سرجری کی ضرورت آن پڑی ہے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کو یقیناً صحت سے متعلق کافی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں. بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. بھارت سمیت دنیا کے تمام تر ممالک میں مختلف قسم کے کینسر کی روک تھام اور اس کے بد اثرات سے زیادہ لوگوں کو باور کروانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. طب کے ماہرین کا ایسا ماننا ہے کہ بریسٹ کینسر کو ابتدائی سطح پر ڈیٹیکٹ کیے جانے پر اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس سمت میں جموں کشمیر میں بھی طبی انتظامیہ اور دیگر معاشی اداروں کی جانب سے کینسر، خاص طور سے بریسٹ کینسر کے خلاف جدوجہد جاری ہے. اس کے لیے اکتوبر ماہ کے دوران شری نگر میں کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی جانب سے بریسٹ کینسر سے متعلق اسکریننگ اور اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں شامل لوگوں کو بچاؤ اور ارلی ڈیٹیکشن کے بارے میں بتایا گیا. سرطان جیسی موذی بیماری کے خلاف جاری جنگ میں صرف اس کا علاج ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بچاؤ اور ارلی ڈیٹیکشن یعنی ابتدائی مرحلے میں اس کی علامات اور اس کی تشخیص کی آگاہی سے لوگوں کو باور کرانا بھی کافی اہم مانا جاتا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سری نگر شہر میں کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی جانب سے چھاتی کے سرطان سے متعلق جامع معلومات اور اسکریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس کے لیے سینٹر میں آس پاس کے علاقوں سے آئی مقامی خواتین نے کافی تعداد میں شرکت کی. ایکچولی اکتوبر کا جو مہینہ ہے وی سیلیبریٹڈ ایز بریسٹ کینسر اویئرنیس ڈے، تو اس سلسلے کی یہ ہماری پہلی کڑی ہے. ہم اور بھی پروگرام اس مہینے میں کرنے جا رہے ہیں کسی کالج میں یا ہائر سیکنڈری میں، اور بھی کوئی ہم نے ایک بہت سارے پروگرام بنائے ہیں. دس از دا فرسٹ پروگرام آف دس ٹائپ. تو ہم نے آج یہاں بریسٹ کینسر اسکریننگ کم اویئرنیس کا پروگرام کیا ہوا ہے. ہم نے صبح سے بہت سارے پیشنٹس دیکھے بریسٹ کینسر، انفیکٹ ہمارے کچھ اور کینسر بھی آگے پیشنٹس جیسے لنگ کینسر. غیر منافع بخش تنظیم کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی جانب سے منعقدہ پروگرام کی افادیت اس بات سے بخوبی لگائی جا سکتی ہے کہ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں خواتین کی شمولیت دیکھنے کو ملی. ان کا یہاں نہ صرف چیک اپ کیا گیا بلکہ انہیں اس مرض کی ابتدائی مرحلے میں پہچاننے کی ترکیب بھی بتائی گئی. ان معلومات سے خواتین کو یقیناً کافی فائدہ ہوا.
यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है। हम जब आते हैं यहाँ पे तो अपनापन लगता है इनके साथ। तो लोगों को कितना फायदा मिलता है? बहुत ज़्यादा, ये लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है यहाँ। और जो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो यहाँ का स्टाफ है, अपनापन लगता है जब यहाँ हम आते हैं, कोई गैर ही नहीं लगता। और पेशेंट के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कोई अपना हो उनका। इस आगाही तकरीब में मुआलिजीन की रहनुमाई में सरतान से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए मालूमात का एक सेशन रखा गया ताकि शुरका को छाती के सरतान से मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरतान जैसी मोहलिक बीमारी से मुतासिरा मरीज जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। इन्हें न सिर्फ इलाज बल्कि इनकी ज़हनी तौर पर भी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए यहाँ पर मौजूद डॉक्टरों ने ख़वातीन की काउंसलिंग भी की। आज का काम हमने इसलिए मुनक्किद किया है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के सिलसिले में हमने भी ये कैंप आज सेलिब्रेट किया हुआ है। तो इसमें हमारे यहाँ कुछ पुराने पेशेंट्स और कुछ नए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हम उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो क्योर हो सकता है अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज तक भी अगर ये पकड़ा जाएगा, मतलब इसका डायग्नोसिस हो जाएगा तो इसका क्योर हो सकता है। तो उसी के बारे में हम जानकारी देना थे। उसी के सिलसिले में आज का ये डे हमने मुनाकिद किया हुआ है। मौजूदा वक्त में छाती का सरतान आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बनता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए पूरी दुनिया में बेदारी और मालूमात पहुंचाने की जरूरत है। ऐसा अक्सर कहा भी जाता रहा है कि आगाही ही बचाव है, और ये बात वबा की शक्ल इख्तियार कर रहे सरतान के मरज से मुतालिक भी कही जा रही है। इस मुनासबत से श्रीनगर में मुनक्किद किया गया